वेलकम वंस अगेन डियर फ्रेंड्स। और एक बार पुनः एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूँ और ये क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड ओनली बाय द हाउस होल्ड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड ओनली बाय द हाउस होल्ड्स। डिफेंड और रिफ्यूट, इसको डिफेंड कीजिए या रिफ्यूट कीजिए। द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड आर्गूमेंट, एक आर्गूमेंट देना है। इस तरह के डिफेंड और रिफ्यूट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछने का टर्म मतलब पैटर्न बनता जा रहा है। द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, मतलब आई एम नॉट एग्री विद दैट। फाइनल गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है फाइनल गुड्स मतलब फाइनल कंज्यूमर गुड्स इफ परचेज बाय द हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, तो उसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहेंगे अगर हाउस होल्ड के द्वारा परचेज किया जाता है और पर्पस क्या है, कंजम्पशन। दूसरा है फाइनल कैपिटल गुड्स इफ परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। प्रोड्यूसर किस लिए परचेज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। सो ऑल फाइनल गुड्स आर नॉट ऑलवेज द कंज्यूमर गुड्स, तो जितने भी फाइनल गुड्स हैं हमेशा कंज्यूमर गुड्स होंगी ये जरूरी नहीं है। दीज कैन बी प्रोड्यूसर गुड्स ऑल्सो इफ परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तो इस केस को हमने क्या किया, रिफ्यूट किया। द फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड ओनली बाय द हाउस होल्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब फाइनल गुड्स क्या होगा, जब कंज्यूमर जब परचेज करेगा, ये परचेज बाय द हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेज, तो उसको क्या कहेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कैपिटल गुड्स इफ परचेज बाय द प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेज। सो तो इसलिए ये कहना सही है कि ये कहा जा सकता है कि ऑल फाइनल गुड्स आर नॉट ऑलवेज द कंज्यूमर गुड्स। जितनी फाइनल गुड्स हैं हमेशा कंज्यूमर गुड्स होंगी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। दीज कैन बी प्रोड्यूसर गुड्स ऑल्सो इफ परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। दूसरा क्वेश्चन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन नेवर बी निगेटिव। इस नेट फैक्टर इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो जब हम तब जरूरत पड़ती है जब हम जीएनपी एनएनपी इस तरह के कॉन्सेप्ट को निकालना होता है। तो या डोमेस्टिक से भी अगर हमको इसको माइनस कर देंगे डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो नेशनल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन नेवर बी निगेटिव। डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड आर्गूमेंट। द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, ओके, रिफ्यूटेड किया गया। क्यों रिफ्यूट किया गया, क्यों डिसएग्री है। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द अब्रॉड। जैसे हमारे बहुत सारे लोग USA, रसिया, बाहर के देशों में रहते हैं, तो वहाँ से जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो फैक्टर इनकम होता है वो उसको भेजते हैं अपने यहाँ, मान लीजिए, ठीक है। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेमेंट्स मेड अब्रॉड। जैसे रसिया के बहुत सारे लोग इंडिया में, जर्मनी के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, तो ये लोग यहाँ जो काम करते हैं तो वहाँ से जो पैसा आया और यहाँ से जो गया उन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा नेट फैक्टर NFIA होता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रेटर, अगर हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा बाहर गया, ठीक है, वो ग्रेटर है, देन द फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे लोग जो बाहर हैं वहाँ से जो पैसा भेजते हैं वो कम हो गया और यहाँ से बाहर के लोग यहाँ जो हैं वो वापस अपने कंट्री में पैसा भेजते हैं वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन NFIA वुड बी निगेटिव। तो NFIA निगेटिव होने का एक ही यूज हो सकता है। हम अगर दो ही कंट्री के व्यापार की बात करें, अगर USA के लोग भारत में रहते हैं और वो पैसा डॉलर में भेजते हैं तो डॉलर ज़्यादा हो गया, ठीक है, और बाहर के मतलब रुपीज़ यहाँ से जो पैसा भेज रहे हैं और वहाँ के जो लोग वहाँ के लोगों ने पैसा डॉलर के रूप में भेजा, और हम भारत के लोग जो अमेरिका में हैं, ठीक है, वो पैसा रुपीज़ के रूप में भेजे, मान लो रुपीज़, तो डॉलर ज़्यादा हो गया रुपीज़ कम है, तो इस केस में हमारा NFIA निगेटिव हो जाएगा, ओके। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है द गिवन स्टेटमेंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन नेवर बी निगेटिव, डिफेंड और रिफ्यूट, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये कहा जा रहा है दिस, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, okay। NFIA is the difference between factor income received from abroad and factor payments made abroad. If the value of factor income paid to the rest of the world is greater than the factor income earned from rest of the world, then NFIA would be negative, okay। Thank you.